पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो हमने यार एपिसोड 10 कंप्लीट कर दिया चैनल पर, और ये है एपिसोड नंबर 11। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैंने एपिसोड 10 अपलोड तो कर दिए चैनल पर आपको पता है मेरे चैनल पर अभी व्यूज़ कितने हैं? सिर्फ 1 व्यूज़ आया है। अब देखो मैं करने वाला हूँ अपलोड, मेरे हिसाब से 60 एपिसोड अपलोड करूँगा मैं कम से कम, और अगर फिर भी व्यूज़ नहीं आने शुरू है ना तो शायद मैं बंद कर दूँगा, अभी मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये है एपिसोड नंबर 11 जो है सायरप विलेज सागा में से। तो चलो यार एपिसोड नंबर 11 शुरू करते हैं। अब देखो जैसे कि एपिसोड 10 में हमने देखा था कि जांगो अपना वशीकरण करता है और लूफी गिर जाता है पहाड़ी के ऊपर से सर के बल, और काला डोर जांगो को कहता है कि उसाप को मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो उसाप को छोड़ देते हैं और उसाप भाग जाता है गांव की तरफ। और यहाँ पर हमें एपिसोड 11 का नाम पता चलता है, एक्सपोज द प्लॉट पायरेट बटलर कैप्टन कूरो। अब एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि जैसे कि जो उसाप होता है ना, अब देखो काला डोर उसे छोड़ देता है। अब उसाप भागता हुआ जाता है अपने गांव की तरफ, और रास्ते में होते हैं जोरो नामी कैरेट पेपर अनियन। अब भागते हुए उसाप को देखकर जोरो कहता है मुझे लगा कि लूफी तुम्हारे साथ होगा, पर उसाप उन सभी की तरफ किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और सीधा दौड़ता दौड़ता गांव की तरफ चला जाता है। अब जोरो कहता है कि ये इतना उदास क्यों था, तो नामी कहती है शायद अपनी पिता की वजह से उदास होगा, पर वो तीनों बच्चे कहते हैं कि ये उदास वाला चेहरा नहीं था, पक्का समुद्र के किनारे कुछ हुआ है। अब जोरो उन तीनों बच्चों को कहता है कि मुझे लेकर चलो कहाँ पर ये समुद्र के किनारे उसाप गया था। अब देखो उसाप जैसे कि दौड़ता दौड़ता गांव में पहुंचता है, तो वो गांव में जाकर कहता है कि भागो पायरेट्स आ गए, भागो वरना पायरेट्स तुम्हें मार देंगे। अब देखो जैसे कि सायरप विलेज सागा जब स्टार्ट हुई तो मैंने आपको बताया था कि उसाप दौड़ता दौड़ता आता है और गांव वालों को कहता है कि भागो पायरेट्स आ गए, और फिर बाद में बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था। इसलिए गांव वालों को उसाप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसलिए इस बार जब उसाप सच्ची में बोल रहा होता है कि पायरेट्स आने वाले हैं तो कोई भी बंदा यकीन नहीं करता। वो उसाप को कहते हैं कि निकल जा इससे पहले कि हम तुम्हें मार दें। अब उसाप कहता है कि सच में पायरेट्स आने वाले हैं, तो एक बंदा कहता है कि अगर हम तुम्हारी बात पर यकीन करते तो हम गांव से 100 बार भाग गए होते। अब वो सभी उसाप के पीछे पड़ जाते हैं डंडा लेकर, तो उसाप वहां से भाग जाता है। अब देखो अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरो नामी कैरेट पेपर अनियन वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसाप और लूफी थे। अब वहां पर जाकर वो लूफी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब अचानक से उन सभी को नीचे दिखता है कि लूफी सर के बल गिरा हुआ है। अब तीनों बच्चे कहते हैं कि ये तो लगता है मर गया, पर जोरो कहता है कि चुप करो 2 मिनट। और जैसे ही जोरो ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे लूफी के खराटों की आवाज आती है, और जोरो हंसने लगता है और लूफी को कहता है कि अब उठ जा, उठने का टाइम हो गया। और लूफी उठ जाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग गाइस। अब अगला सीन में फिर से उसाप का दिखाया जाता है। देखो उसाप घुस जाता है काया के घर में। अब देखो उसाप काया के घर में घुसकर कहता है काया को कि तुम्हें भागना होगा, वो तुम्हें मार देंगे। तो काया पूछती है कि कौन मार देगा, तो उसाप कहता है कि जो तुम्हारा सेवक काला डोर है वो असली में कैप्टन कूरो है। अब देखो जो उसाप था ना, वो हर बार काया को झूठ बोलकर कोई ना कोई कहानी बनाकर हंसाता था। इसलिए काया उसाप को कहती है कि ये कोई कहानी है उसाप, क्योंकि मुझे इस पर हंसी नहीं आ रही। अब देखो जो काया होती है ना, उसे कैप्टन कूरो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, मतलब काला डोर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी हथियाने आया है। अब काया को लगता है कि वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। अब देखो कल तो पायरेट्स आने वाले थे और काला डोर को उसके घर में 3 साल पूरे भी होने वाले थे, इसलिए जो काया होती है वो काला डोर के लिए तोहफा भी मंगवाती है। अब देखो काया उसाप को कहते हैं मुझे पता है कि काला डोर ने तुम्हारे पिता के बारे में बहुत बुरा भला कहा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम काला डोर को पायरेट बोलोगे। तो उसाप कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ, वो कैप्टन कूरो है। अब देखो काया तो उसाप का यकीन नहीं कर रही होती है, इसलिए उसाप क्या करता है, वो काया को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे लेकर भागने की कोशिश करता है। अब देखो वहां पर एक और सेवक आया जाता है काया का, जिसका मुझे नाम नहीं पता। अब देखो उस सेवक के सिर पर ना कुछ टेडी बियर सा होता है, इसलिए हम उसे बुलाएंगे टेडी बियर सेवक, वैसे ही बुला लो क्या जाता है। अब देखो उसाप काया को लेकर खिड़की में से भाग जाता है और वो टेडी बियर सेवक ये देख लेता है। अब जैसे ही उसाप काया को लेकर नीचे उतरता है तो वहां पर 3 बंदे आ जाते हैं काया को बचाने, पर उसाप उनके गले मारकर उन्हें बेहोश कर देता है।
अब देखो जैसे ही उसाब काया का हाथ पकड़कर भागने वाला होता है, काया उसाब के एक थप्पड़ मारती है। इतने में वहां पर आ जाता है टेडी बेयर वाला सेवक और उसके हाथ में होती है गन। इतने में वो टेडी बेयर वाला सेवक गोली चला देता है और गोली बज जाती है उसाब की बाजू में। अब देखो काया तो उसाब के साथ चलने को राजी नहीं थी, इसलिए उसाब वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर के बाहर उसाब को गांव वाले ढूंढ रहे थे, इसलिए वो टेडी बेयर वाला सेवक कहता है कि वो जा रहा है उसाब, उसे पकड़ लो। और गांव वाले सभी उसाब के पीछे फिर से लग जाते हैं। अब हम सीन देखते हैं लूफी, जोरो और नामी का। अब जब लूफी उठ जाता है तो वो सबको बता देता है कि काला डोरी, कैप्टन कुरो और वो कल शाम को इस विलेज पर अटैक करने वाले हैं। तो जोरो लूफी से पूछता है कि तुम इस टाइम पर क्यों सो रहे थे। तो लूफी कहता है कि मुझे वही तो पता नहीं कि मैं सो क्यों रहा था और मैं नीचे कैसे आ गया। अब देखो जो तीनों बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं इसलिए उसाब गया गांव की तरफ भागकर, शायद वो गांव वालों को बताएगा कि पायरेट आने वाले हैं। अब नामी कहती है फिर तो सही है, सभी गांव वाले भाग जाएंगे और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। अब वो तीनों बच्चे कहते हैं कि गांव वाले तो भाग जाएंगे, हमें भी भागना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से भी भाग जाते हैं। अब लूफी कहता है ओ नहीं। जोरो कहता है कि क्या हुआ। लूफी कहता है कि मीट वाले बंदे के भागने से पहले उससे मीट लेकर रखनी पड़ेगी। जोरो कहता है कि ये मीट का समय नहीं है बेवकूफ। अब देखो जब कोई भी उसाब की बातों पर यकीन नहीं करता तो उसाब को काला डोर की कही बात याद आती है कि इसे जिंदा रहने दो, इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। अब देखो उसाब चलता चलता पहुंच जाता है लूफी, नामी, जोरो, अनियन, कैरेट और पेपर के पास। और वहां पर जाकर उसाब लूफी को देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम जिंदा हो। और लूफी कहता है मैं तो सो रहा था। इतने में अनियन, कैरेट, पेपर उसाब को कहते हैं कि चलो गांव वालों को भी बता दे कि पायरेट आने वाले हैं। अब उसाब को ये याद आता है कि उसकी बात पर तो किसी ने भी यकीन नहीं किया था, इसलिए उसाब हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तो झूठ बोला था, दरअसल कोई पायरेट नहीं आने वाले। काला डोर ने मेरे पिता को बुरा भला बोला, इसलिए मैंने उसे पायरेट बना दिया। अब ये सुनकर वो तीनों बच्चे भी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमने लूफी को भी बेवकूफ बना दिया। और ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब उसाब उनसे पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो वो तीनों उसाब से कहते हैं कि हमें लगा कि तुम अच्छे बंदे हो, हमें ये नहीं पता था कि तुम अपने मजे के लिए किसी को भी पायरेट बना दोगे और दूसरों के जज्बातों के साथ खेलोगे। और यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं काला डोर को। अब देखो 3 साल पहले काला डोर था कैप्टन कुरो, मतलब वो पायरेट्स का कैप्टन था और 3 साल पहले उसने ये काम छोड़ दिया था। देखो गांव पर अटैक करने के लिए उसने अपने जो 3 साल पहले साथी थे ना, साथी पायरेट, वो बुलाए थे। अब देखो वो गांव होता है एक आइलैंड पर और जो पायरेट शिप होती है वो आइलैंड के पास में ही खड़ी होती है। काला डोर उन सभी से कहता है कि मेरे 3 साल बाद बुलाने पर भी तुम लोग आ गए। अब कल हम इस गांव पर हमला कर देंगे और काया को भी मार देंगे और सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी और तुम्हारी वफादारी के लिए मैं तुम्हें आधा खजाना दूंगा। अब ये सुनकर सभी पायरेट चिल्लाने लगते हैं। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है लूफी, नामी, जोरो और उसाब का। वो आइलैंड के किसी साइड पर बैठे होते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि नामी उसाब की गोली निकाल रही होती है और उस पर पट्टी कर रही होती है। अब उसाब उन सभी को कहता है कि मेरी गलती है, मैंने पूरी जिंदगी झूठ बोला, इसलिए मुझ पर आज कोई भी यकीन नहीं कर रहा। उन गांव वालों को लगता है कि कल एक और आसान दिन होगा। उसाब कहता है कोई बात नहीं, इस गांव को मैं बचाऊंगा। उसाब कहता है कि जैसे ही वो पायरेट्स आइलैंड पर उतरेंगे तो मैं उन्हें आइलैंड पर ही रोक लूंगा, मैं उन्हें गांव के अंदर जाने ही नहीं दूंगा। अब इतना सुनकर लूफी कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए क्या। तो नामी कहती है पहली बात सुन लो कि एक सारा खजाना मैं रखूंगी। और जोरो कहता है कि चलो फिर कुछ करते हैं। अब ये सुनकर उसाब कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, शुक्रिया दोस्तों। अब देखो उसाब तो बिल्कुल डरा हुआ होता है। तो जोरो कहता है कि तुम अकेले उन सभी को रोक भी कैसे पाओगे। अब उसाब कहता है कि मैं हूँ लेजेंडरी ग्रेट कैप्टन पायरेट कैप्टन उसाब, मैं कभी भी किसी से नहीं डरता। और नीचे हम देखते हैं कि उसाब की टांगे काम रही होती हैं। अब उसाब कहता है कि ठीक है चलो डरना जायज है, मैं डर रहा हूँ क्योंकि सामने मेरे काला डोर है जो कि असली में कैप्टन कुरो है। अब उसाब उन सभी को कहता है मुझे दया की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम मुझ पर दया कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो जोरो उसाब से कहता है कि तुम अच्छे बंदे हो इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। और लूफी उसाब को कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है हम दया के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे। अब उसाब कहता है कि शुक्रिया और वो रोने लगता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। अब देखो एपिसोड 12 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और अगर वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो तो एक कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।